नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे जो कि काफ़ी देश में पूरा चर्चा है कि मोदी जी ने आकर के ये बोला, वो बोला, 4 चीज़ें उन्होंने बोला और फिर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारतीय बाज़ार पे जो अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, हम उस पे डिस्कस करेंगे और ये एक डिस्कशन और करेंगे जो अमेरिका का बाज़ार है, जो आने वाले 16 तारीख को केल्विन वेश जो नए फेडरल रिज़र्व के जो चेयरपर्सन होंगे, तो उनका अमेरिका के इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और आज हम 2, 4, 5 मिनट थोड़ा डिटेल बात करेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है अमेरिका में तो उसका इम्पैक्ट पूरे शेयर बाजार पे क्या पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड में क्या पड़ेगा और अगर इंटरेस्ट कट वहाँ पे नहीं होता है तो फिर क्या होगा और इंडिया में जो कमिंग आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट पे जो डिस्कशन होगा वो मुझे क्या लगता है मैं अपना व्यू दूंगा। तो अब वीडियो का शुरुआत करते हैं। एक्चुअली जब मोदी जी ने 4 चीज़ें बोली है, वो बोला है कि एक तो है कि पेट्रोल को बचाना है, एनर्जी लॉकडाउन के हिसाब से उन्होंने बताया कि पेट्रोल हम लोग ज़्यादा ट्रैवल ना करें। पहला तो ये चीज़ है और वर्क फ्रॉम होम करें और ज़्यादा गाड़ी का उपयोग नहीं, मतलब उनका कहने का मेन मकसद ये था कि पेट्रोल, डीज़ल पे जो जहाँ ज़रूरत लगे बस वहीं पे आना है, जाना है, बाकी जितना कट सके उतना आप काटिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कीजिए। पहला तो डिस्कशन ये था जो मुझे समझ में आया। दूसरा डिस्कशन ये था कि गोल्ड नहीं खरीदना है, 1 साल तक अवॉइड खरीदना है। किसी प्रकार से अगर कोई शादी-विवाह अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको अवॉइड करना है, अभी फ़िलहाल गोल्ड नहीं खरीदना है। उसका रीज़न ये है कि शायद यूएस का जो डॉलर है वो मेंटेन करने के लिए जो रुपया कमज़ोर हो रहा है उसके हिसाब से उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात मोदी जी ने बोला। तीसरा जो बात बोला कि फॉरेन ट्रिप जो है उसको कम करना है या अगर ना करे तो बढ़िया है। तो क्योंकि उसमें भी प्रणोदक यूज़ होता है, फ्यूल उसमें भी एडवांस वर्ज़न होता है और जो अपना पैसा देश का पैसा बाहर जाता है तो उसके वजह से शायद उन्होंने ये बात बोला है। और तीसरा चौथा बात उन्होंने ये बोला कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो ना करें क्योंकि बहुत आने-जाने में पेट्रोल का खर्च होता है और आवाजाही चाहे आप किसी प्रकार से आप प्लेन से जाएँगे, अपनी गाड़ी से जाएँगे और वहाँ पे भी जाकर के काफ़ी सारा जो कंज़्यूम करेंगे आप पेट्रोल, डीज़ल किसी भी माध्यम से अगर आप चलते हैं तो उसके हिसाब से क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग में बहुत खर्च आता है। तो ये सारा चीज़ जो है अवॉइड करने के लिए बोला गया है। तो अब कितना बात इंडियंस मानते हैं ये उनके ऊपर निर्भर है और कितना उन्होंने बोला है और कितना हम एक्सेप्ट करते हैं तो उस पे निर्भर है और बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन पैट्रियट, हम लोग को बिल्कुल उसमें देश के हित में सहयोग करना ही चाहिए, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंडिकेशन क्या देता है? जो इंडिकेशन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर इतना जब ईरान और अमेरिका का जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद है काफ़ी टाइम से और ऑलरेडी हमारे पास इंडिया के पास सफिशिएंट तेल जो रिजर्व है, फिर गैस का जो प्रॉब्लम था वो सब भी सॉल्व हो गया। तो कहीं न कहीं हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंडिया के इकोनॉमी में जो आने वाले समय पे पता चलेगा। जो केल्विन वेश हैं जो अभी फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन बनेंगे तो अगर वो बनते हैं तो बेसिकली है कि ज़बरदस्ती ट्रम्प तो उनका कैंडिडेट है तो सब लोग ये बात जान रहे हैं और अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होता है जो ट्रम्प के प्रेशर में लास्ट टाइम जो फेडरल रिजर्व के थे चेयरपर्सन वो उन्होंने पवेल तो उन्होंने कट नहीं किया तो जिसके वजह से ये सब कियोस्क पैदा हुआ और ये फिर नए फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है वो आ रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होता है ऑन द प्रेशर ग्राउंड ट्रम्प, तो एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका में आज न कल न परसों या वो 1 साल में हो या 2 साल में हो, वहाँ फिर रिसेशन का खतरा बढ़ जाएगा। अगर ये इंटरेस्ट रेट कट अमेरिका में 2 से 3 बार हो गया, तो ये मान के रहिए कि वहाँ पे जो मुझे लगता है, जो मेरा व्यू है, वहाँ पे रिसेशन आएगा। अगर वहाँ पे रिसेशन आ गया, तो पूरे दुनिया में कियोस्क हो जाएगा, पूरे दुनिया में रिसेशन आएगा और स्टॉक मार्केट तो आप समझ लीजिए कि 40-50% तो गया। तो आने वाले 2 साल में होगा ये सब चीज़ जो जो मेरा व्यू लगता है और केल्विन वेश के बारे में देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 12 लोगों का जो मेंबर है फेडरल रिजर्व में वो हर लोगों की वोटिंग होती है तब जाकर के इंटरेस्ट रेट या तो कट होता है, नहीं तो अप होता है, नहीं तो स्टैंड अलोन रहता है। तो अब जो इंडिया में अभी जब आरबीआई
इंटरेस्ट रेट के बारे में जब मीटिंग होगा, तो मेरा जो व्यू है वो लगता है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट भी जान रही है कि जब कैल्विन बेश आ रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो इंडिया के इकोनॉमी को और जीडीपी को बैलेंस करने के लिए वो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेगा। स्टैंड अलोन करने के तो मूड में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, या 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, लेकिन बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ेगा ना, तो फिर वो आने वाला जो खतरा है रिसेशन का, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पहले से उसकी तैयारी कर करके अगर हम लोग रख ले, तो बेहतर होगा। और आज का मार्केट क्यों गिरा, जबकि हमने फ्राइडे के जो हमारा वीडियो है उसमें यही बताया गया था कि कोई ना कोई रीज़न आएगा, और हर वक्त मैं आपको बताता हूं कि कोई ना कोई रीज़न आएगा, लोग ढूंढ के दे देंगे कि इस वजह से मार्केट गिर गया। अभी ये हो रहा है कि मोदी जी ने ये कहा वो कहा और मार्केट जो है वहां से गिर गया, ऐसे हो गया। तो वो ठीक भी है, बट पूरा पूरे तरीके से ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आप जब देखेंगे कि इंडिया का जो एज अ इंडिया, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो फंक्शन है, बॉडी का जो ऑर्गन है, जैसे जब किसी ह्यूमन आदमी का जो हार्ट होता है, वो एज अ इंडिया के बारे में अगर समझेंगे, तो समझिए इंडिया का जो हार्ट है वो है जीडीपी। ठीक है। तो और जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहेंगे कि अगर इंडिया का अगर हार्ट में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम होता है, अगर उसकी जीडीपी में प्रॉब्लम होता है, जो 7.4 का जो नंबर दिया जाता है, अगर वो उतना नंबर नहीं है, जो एक्चुअल नंबर क्या है, वो बहुत स्ट्रेच होते होते अब आ रहा है सामने कि एक्चुअल में उतना जीडीपी है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट उसको कितना स्ट्रेच कर रही है और किस हिसाब से प्रेजेंट कर रही है, तो वो है। और जो पर कैपिटा हमारा इनकम है, वो हमारा अगर नहीं बढ़ेगा, तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लम देने वाला चीज़ है। तो प्रॉब्लम तो हर वक्त रहेगा, हर दिन रहेगा, मार्केट में हर वक्त कियोस रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि बहुत कभी-कभी बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना दिमाग को पैरालाइसिस कर देता है। इसलिए बहुत सिंपल तरीके से, बहुत एकदम नेचुरल तरीके से, इत्मीनान से बैठ करके बहुत सिंपल तरीके से भी अगर सोचा जाए, तो हम हर वक्त यही बात बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि गोल्ड भी ऊपर चला जाए और स्टॉक मार्केट भी ऊपर चला जाए। ऐसा ना कभी हुआ है हिस्ट्री में, ना आगे कभी, या 50 साल बाद या 100 साल बाद भी नहीं होगा। तो हमारा वीडियो ऐसा ही रहता है कि आज भी आप देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और आज से 10 साल 50 साल बाद भी देखेंगे तो आपको सेम ज्ञान मिलेगा। तो ये बात हर वक्त मैं बोलता रहा हूँ। मैं अपने लगभग 20-25 वीडियो में, 10 वीडियो में तो ऑलमोस्ट मैंने बोला है कि स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर गोल्ड है। आप दिमाग में एक लाइन टान लीजिए कि अगर डॉलर, मान लीजिए डॉलर अगर ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है, और स्टॉक मार्केट ऊपर कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है, मतलब कभी नहीं हो सकता है। जब डॉलर और गोल्ड नीचे रहेंगे, तब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये आपको हर वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन को दर्शाता है। क्रूड ऑयल अगर अप होगा, तो वो सीधे आपके इन्फ्लेशन को हिट करेगा। इन्फ्लेशन इन द सेंस कि जो 100 रुपए का सामान आप पिछले साल खरीद रहे थे, वो अब आप 107 रुपए में मिलेगा, सेम सामान, सेम चीज। और अगर यही क्रूड ऑयल बहुत महंगा रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि क्रूड ऑयल भी ऊपर रहे और सामान का दाम भी कम हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पूरे 100-150 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, और आगे भी 100-150 साल की हिस्ट्री में कुछ नहीं होगा। तो क्रूड ऑयल को एक अपना लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे, मुझे जो लग रहा है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है, क्योंकि दुनिया भर में 20% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मस से ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कियोस पैदा हो रहा है, और वो कब सेटलमेंट होगा, नहीं होगा। मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, 1 हफ्ता 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन अब इतना जल्दी से सब सलट जाए, वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि ईरान इनरिच यूरेनियम जो है वो 60% वो किसी भी और कंट्री को नहीं देगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ऐसा तो मुझे अभी तक यही फील हो रहा है। और जब तक वो नहीं देगा, तब तक शायद ये सेटलमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप के दामाद भी बहुत प्रेशर कर रहे थे और बहुत लगे हुए थे कि सेटलमेंट किसी तरह से हो जाए। बट अब देखने का बात होगा कि मार्केट, फ्राइडे को मैंने बोला था कि मार्केट जो है मंडे का बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा। और ये साल तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बेयर मार्केट में ही जाएगा ये साल तो कंप्लीट, क्योंकि ऑलमोस्ट अब मई आ गया है और कुछ महीने और है, 7 महीने आसपास
और है ये साल खत्म होने में। तो ये 7 महीने भी देख लेते कब होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि बेयर मार्केट कब खत्म होगा और बुल मार्केट कब आएगा। इसका कोई भी रीज़न नहीं हो सकता है। कभी भी बुल मार्केट आ सकता है, कभी भी बेयर मार्केट खत्म हो सकता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो आप हो सकता है 6 महीना पहले होने वाले सिचुएशन को आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जैसे होता क्या है कि अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि केल्विन वेस्ट आ रहे हैं 16 मई को, तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, अगर 3 महीना पे इंटरेस्ट रेट एक बार कट कर दिया, फिर 3 महीने पे एक बार कर दिया, फिर 3 महीने पे अगर एक बार और इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, तो आप सोच लीजिए कि आप रिसेशन के बहुत नज़दीक है, अमेरिका रिसेशन के बहुत नज़दीक है। तो ये सब चीज़ सोचने का विषय होता है और बहुत एनालिसिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को सिंपल रखा जाए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा जीवन में। आप जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे अपने माइंड में, वो बहुत ज़्यादा मैटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको वो लास्ट में डिसीज़न लेने नहीं देगा। आप अगर सिंपल चीज़ों को रखेंगे, तो आपका डिसीज़न मेकिंग जो स्किल है, वो धीरे-धीरे एनहांस हो जाएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, कैसे अपना एक व्यू बना सकते हैं। ठीक है, राइट रॉन्ग 50 आदमी अगर 50 बात बोल रहा है, तो किसी ना किसी का बात तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पचासों गलत हो जाए और पचासों सही हो जाए। उसमें से हो सकता है 10 आदमी गलत हो जाए और 40 आदमी सही हो जाए, या 40 आदमी गलत हो जाए, 10 आदमी सही हो जाए। लेकिन 50 में अगर कोई एक बात बोल रहा है, तो 50 में कोई ना कोई तो सही होगा। तो डिपेंड करता है कि वो कितनी बार सही हो रहा है। अगर 50 आदमी में अगर एक आदमी अगर 50 बार सही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ है, वो कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, उसका एनालिसिस कुछ डिफरेंट है। तो उसी का ये निचोड़ था कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए, चीज़ों को सिंपल तरीके से समझा जाए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर कल मुलाकात होगी। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।